मेरा वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला। मैं जरा फैसल साहब से पूछ लूं कि एक कमेटी बनी है, ये 26 के तनाजुर में मुज़ाकरात किसे करेगी? अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। ये आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। चौधरी साहब मैं दसो ये मुज़ाकरात किससे करने, ये जो आज 5 रुकनी को कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई? हमारा ये मौक़िफ़ है, जो मुज़ाकरात करने की ताकत रखता है उससे बात कर ली जाएगी, वो हुकूमत है या कोई और फरीक है। तो मुज़ाकराती हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं जी, अगर हुकूमत ताकतवर है और वो दो नुकात हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। एक जो हमारा जो जुडिशल इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन ऑन 9 में और 26 अक्टूबर नवंबर का जो हादसा हुआ है उसका जुडिशल कमीशन है, और हमारे जो सियासी कैदी हैं जो इस ईरान है उनकी रिहाई। ये दो निकाती एजेंडा है, इस पे जो भी ताकत रखता है वो बात कर ले। और अगर कोई ना बात करे तो, क्योंकि हुकूमत और इस वक्त आपने प्रेस रिलीज देखी होगी वो कि आपने फैसल वावडा से मुज़ाकराती जो है वो कमेटी जो है वो नहीं बनाई है। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई को हमेशा ब्लेम किया जाता है, तो अब मेरा ख्याल में जो बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट में है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, जिसकी तवक्को मुझे कम है लेकिन करने चाहिए। हालात ऐसे हैं मुल्क के कि जिसमें मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं और जो मुज़ाकराती टीम है उसको डिटेन कर लेते हैं। सो मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल हुकूमत के, अगर आप टेबल देखो उसमें मुज़ाकरात तो नहीं है। मेरा मशवरा है फैसल वावडा साहब से शुरू करें मुज़ाकरात। आजकल उनकी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, फलदार दरख्त लग रहे हैं इस वक्त मुझे। लेकिन मिक्स सिग्नलिंग है कि आज सुबह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपीसी बुलाई हुई थी खैबर पख्तूनख्वा के हालात में। पारा चिनार इस वक्त जल रहा है, दहशतगर्दी वहां पर अरूज पे है, और कई ऐसे जनूबी इजला तकरीबन मुकम्मल वहां पर आप असर के बाद बाहर नहीं निकल सकते। डीए खान, बन्नू, लकी, ये सारे जो जनूबी इजला है, और वहां पर आज उस एपीसी में तहरीक इंसाफ ने अपना वफद नहीं भेजा। फिर मुज़ाकराती टीम का भी ऐलान हो जाता है। देखिए, आपको कुछ चीजों के ऊपर अपनी क्लैरिटी लेकर आनी होगी। आपको मैं एक और वाकया बताऊं, आपको भी इल्म है कि इलेक्शनों के लिए दोनों तरफों से कमेटीज बनाई गई थी, पीडीएम की जब हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने बैठ के तारीख तय कर ली थी। वो मामला तय हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने तो उन्होंने वीटो कर दिया। सियासतदान जब भी आपस में बैठेंगे वो मामले का हल निकाल लेंगे। हमारा काम है कि एक दूसरे की बातें सब। बट डू यू थिंक ये इस अभी भी ये उसके साथ फर्रा साथ उसके फर्रा लगा रहे थे कि जनाब जिसके पास ताकत है हम उसके साथ बैठ जाएंगे। इशारा फिर भी उनका वही था। गुजारिश ये है कि आप सियासतदानों के साथ ही बैठे, आपको रास्ता सियासतदान निकाल के देंगे। जिनसे आप रास्ते की तवक्को कर रहे थे, 2 साल आप कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको उन्होंने कहा क्या और 26 को क्या हुआ, बस आपके लिए जवाब काफी है। नहीं, वो नहीं सुनते समझ नहीं आती। तो आप सियासतदानों के साथ बैठे, वो रास्ता वहां से निकले। द प्रॉब्लम, द इशू हियर इज रऊफ साहब कि इन हालात के तनाजुर में, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट जो उनके दो नुकात हैं, बट नाउ दे सेइंग कि हमसे बातचीत करें। ये जो बात इन्होंने की है कि खान साहब वहीं पे खड़े हुए हैं कि मैंने तो इनसे बात नहीं करनी, मैं तो उन्हीं से बात करनी है जो मुझे पावर में ला कर सकते हैं। जब आप अभी तक उसी ही जिद में खड़े हुए हैं कि हमने उन लोगों से बात करनी जो हमें पावर में ला सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को रेलिवेंट कर, वो तो आपसे बात नहीं करना चाहते। जिस दिन आप ये शरायत रख रहे हैं उसी दिन इतना बड़ा फड़का आप लेकर बैठे हैं जिस पर भी हमने बात, उनकी तरह उनकी प्रेस रिलीज बने, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप कहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। पार्टी के अंदर एक सोच है कि अब पार्टी का वर्कर इज ड्राइविंग द लीडरशिप। सर अच्छा, अब लास्टली अभी ये क्या हुआ यहाँ पे डी चौक में, ये पार्टी के वर्कर को या सोशल मीडिया को आपने पावर दे दी है। उन्होंने बुशरा बीबी साहबा को और इनको गंडापुर साहब को हाईजैक कर लिया था। ये वीडियोस हैं, निकलने नहीं दे रहे थे गाड़ी से, कहीं जाने नहीं दे रहे थे। अब आपके वर्कर ने आपका नैरेटिव जो आपने बिल्ड करके उनको दिया था ना कि मारो मर जाओ और कफन पहन के आओ, जनाजे पढ़े जाएंगे, अब उन्होंने आपको पकड़ लिया कि आप नहीं जाएंगे, इधर खड़े रहो, उनको निकाला गया बिकॉज़ ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए उसका बैकग्राउंड ये ना, बैकग्राउंड ये कि मैं 3 घंटे रोकी रखा वर्कर्स ने। हां, मैं अब आपने अपने वर्कर की तरफ बैलेंस कर दिया। पिछली मर्तबा जब इस्लामाबाद आए थे तो वर्कर्स ने कहा हम आपके साथ आते हैं, आप हमें गायब हो जाते हैं। उसका बैकग्राउंड का मतलब ये, लास्टली मेरा कहने का मतलब ये, अपने वर्कर और सोशल मीडिया ने आपको कर रहे हाईजैक। अब आप उससे निकलना भी चाहते हैं, जो बात इन्होंने की है वो आपको पकड़ के बिठा देता। नहीं भाई साहब, आप मेरा आखिरी सवाल है मालिक साहब। मालिक साहब, जो ही अनाउंस करते हैं कि बातचीत करनी है, जमानत पे लोग हैं जिनको जमानतें मिली हुई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इज दैट अ मैसेज? देखिए, ये एक फैक्ट है कि अब काफी चीजें बढ़ी हुई थी आगे, बट ऑल्सो 26 के बाद आपको लगता है कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? 24 के वक्त ये बातचीत हो रही थी कि फेजेस में पहले ख्वातीन छोड़ दी जाएं,
फिर रिलीफ्स आए, खान साहब के भी अंदर के हालात कुछ बेहतर किए जाएं, ये चीज़ें चल रही थी। 26 हो गया, सारा कुछ उलट गया। मुझे एक ही चीज़ का खौफ है सबसे ज़्यादा कि बहुत खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, दोनों ही अपना हैंड ओवर प्ले करते नजर आ रहे हैं मुझे। दोनों का ओवर प्ले कर रहे हैं हैंड अपना, और यही दो असल पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इनमें से कोई भी एक आध इंच पीछे नहीं हटता तो फिर हम एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो मैं 3-4 दिन से खबर भी शेयर कर रहा हूं, इसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। बिलावल भुट्टो की मीटिंग्स, फैसल वावडा की मीटिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हैं। मैंने कहा तो मजाक में था, लेकिन मजाक लोडेड मजाक था कि ये फैसल वावडा से भी बातचीत करनी शुरू कर दें। एक एफर्ट चल रही है कि एक नेशनल यूनिटी की जाए कायम। नेशनल यूनिटी तो आपको पता नहीं फिर कहां जाती है। तो एक ब्रेक लेते